बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास है एनर्जी मोमेंटम टेंसेस के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। अब स्टार्टिंग में मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हम परफेक्ट फ्लूइड के लिए भी देखेंगे। तो अगर आपको ये वाली एग्जांपल समझ में आ गई तो वो वाली समझना आपके पास 1-2 मिनट के लिए आपको इजीली समझ आ जाएंगे। वैल्यू सिंपल पुट करनी है तो रीड आउट कर लेते हैं। शो दैट द कंजर्वेशन इक्वेशन फॉर द एनर्जी मोमेंटम टेंसर, जो कंजर्वेशन इक्वेशन थी जिसको हमने डेल जे टी आई जे कहा था, इन केस ऑफ डस्ट लीड टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और अगर हम उसको डस्ट के केस में लें तो वो कंटिन्यूटी इक्वेशन बन जाती है। आप इन फ्लैट स्पेस मतलब कि हम मिनकॉस की स्पेस यहाँ पे यूज करते हैं। कर्व स्पेस बोले वो अगर आपको, तो कर्व स्पेस के अंदर हम फ्लैट मिनकॉस की स्पेस नहीं वहां पे यूज करते। तो फ्लैट स्पेस द कंजर्वेशन इक्वेशन, जिसको मैंने कहा डेल जे टी आई जे, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल को पार्शियल टी आई जे, और जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जे था तो पार्शियल एक्स जे। और हमने बताना है कि वो अगर हम उसको यूज करें डस्ट के केस में तो वो कंटिन्यूटी इक्वेशन बनेगी। हमने इसको इक्वल टू 0 रख लिया। अब आप इसको वैल्यूज देंगे, हम इसको वैल्यूज दे के कंटिन्यूटी इक्वेशन बनाएंगे। अब जो कंटिन्यूटी इक्वेशन वो किस तरह से बनेगी, सबसे पहले अगर हम आई को 0 या आई को टी वैल्यू, तो कोई भी वैल्यू दे दें, तो आपका यहाँ पार्शियल टी आई जे था तो मैंने आई को यहाँ पे टी वैल्यू दी। आप आई को 0 वैल्यू दें तब भी आपका इसी तरह का केस आएगा। जब हमने आई को टी वैल्यू दी, अब आप आई को टी वैल्यू देने के बाद वेरी करें, मतलब आप जे यहाँ पे डमी इंडेक्स है तो आप जे को सबसे पहले टी वैल्यू दें इन टर्म्स ऑफ टाइम, और बाकी जे को वैल्यू दें इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी वेक्टर की वैल्यू में। और पार्शियल टी पार्शियल टी एक्स पार्शियल टी वाई पार्शियल टी जी। अब ये वैल्यूज जो हमने दे दी है, अब आपका ये जो फर्स्ट इंडेक्स है, ये आप अगर आपने मिनकॉस की स्पेस टाइम अच्छे से देखा है तो हमने वहाँ पे जो फर्स्ट इंडेक्स लेते थे वो एक्स नॉट लेते थे, बाकी एक्स वाई जी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लेते थे। और अब हमने देखा था कि एक्स नॉट जो था वो किसके इक्वल होता था, सी टी के इक्वल होता था। अब इसके ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव है, जब आप सी टी का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमसे लिखेंगे सी पार्शियल टी, बाकी सारी टर्म्स पार्शियल टी एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल वाई और पार्शियल जी के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल बाय पार्शियल सी पार्शियल टी 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 टी, आपका ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो टी 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 आ रही है अपर इंडेक्स जो है वो इसके सेम है, तो इसके लिए हम जो वैल्यू पुट करेंगे। अब आपको स्टार्टिंग में हमने देखा था कि आपके पास ये जो वैल्यू आएगी ये आपके पास को मूविंग फ्रेम या नॉन को मूविंग फ्रेम के कौन सी वाली वैल्यू को जो है वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे एक नॉन को मूविंग फ्रेम है। नॉन को मूविंग फ्रेम के लिए जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू थी, मतलब आपका ये टी डायगोनल कंपोनेंट है, तो डायगोनल कंपोनेंट के लिए ये जो वैल्यू थी रो गैमा स्क्वायर सी थी। आपका फर्स्ट कंपोनेंट अगर हम यहाँ पे जे को 1 वैल्यू देते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ टी को 1 वैल्यू देते हैं, तो आपका इसके लिए जो वैल्यू थी वो रो गैमा स्क्वायर सी थी। यहाँ सी स्क्वायर है, अब मैंने आपको सी स्क्वायर ही बताया था, लेकिन यहाँ पे अब सी स्क्वायर है, आपको आई थिंक सो यहाँ पे आप सी स्क्वायर ही सही है आएगा। टी एक्स है तो टी एक्स के लिए जो आपके पास वैल्यू थी, मतलब आपके पास गैमा स्क्वायर रो तो सब में आ रहा है, देन आपके पास जो टी एक्स के लिए फर्स्ट वैल्यू थी वो थी सी वी एक्स, वो लिख लिया। फिर आपने इसके नेक्स्ट वैल्यू लिखी सी वी वाई, एंड देन द नेक्स्ट कंपोनेंट के लिए सी वी जेड, और रो गामा स्केयर सबके साथ। अब आपने देखें यहाँ पे आप सब केसेस के अंदर आपका सी टर्म आ रही है, इस स्केयर को खत्म करने आप सी ही रहने दें आप पहली मैट्रिक्स की इक्वेशन से। अब ये जो सी है सब टर्म्स के अंदर से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल टी गैमा स्केयर रो, यहाँ से आपका सी बाहर चला गया, यहाँ से सी बाहर चला गया, यहाँ से भी सी बाहर चला गया। अब देखें, अब आपके पास ये जो वैल्यू है सी वैल्यू किधर, ये जब आपने ये वाला सी कॉमन ले लिया, ये सी सब में से कॉमन आया, तो ये सी और ये आपका लोअर इंडेक्स में ये जो सी है ये कैंसिल हो सकता है, बाकी सारी टर्म्स ऐसी थी टांगी। अब ये पार्शियल में पार्शियल टी गैमा स्क्वायर रो बन रहा है, और ये जो बाकी टर्म है ये पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई जी। जब आप एक्स वाई जी की टर्म्स में पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं तो आप उसको डेल ऑपरेट कर लेते हैं, मतलब आपका पार्शियल में पार्शियल एक्स पार्शियल में पार्शियल वाई पार्शियल में पार्शियल जी किसके इक्वल होता है, डेल के इक्वल होता है। और ये देखें गैमा स्क्वायर रो वी एक्स वी वाई वी जेड है, गैमा स्क्वायर रो एज इट इज वी एक्स वी वाई वी जेड को वेक्टर वी लिख सकते हैं या यू वेक्टर लिख सकते हैं, वो लिख लिया। और ये पार्शियल बाय पार्शियल टी गैमा स्क्वायर रो एज इट इज। अब ये जो आपका ये इक्वेशन बन के आई है इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो हमने इसको रिड्यूस कर लिया कंजर्वेशन लॉ को यूज करके कंटिन्यूटी इक्वेशन के अंदर।
एंड देन उसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन अभी तक के लिए इतना ही। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कि फाइंड द ट्रेस ऑफ एनर्जी। अब आपने आगे भी क्वेश्चंस के अंदर ट्रेस फाइंड करना है एनर्जी मोमेंटम कैंसल का इन टर्म्स ऑफ डस्ट फ्लूइड या इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट फ्लूइड। तो ट्रेस ऑफ एनर्जी मोमेंटम डिफाइंड बाय, अब आपके पास जो ट्रेस डिफाइन हुआ है वो इन देखेंगे, आपके पास सारा गिवन मटेरियल है कि जो अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स सेम है। जब आप वैल्यूज को अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई हुई है बेसिकली टी आई जे जी आई जे, इसको लिखा फिर जी आई जे है वो ईटा आई जे है, और ये जो ईटा आई जे होता है ये मिनकॉस की स्पेस टाइम में हमने देखा ईटा म्यू वी लोअर इंडिसेस में या अपर इंडिसेस में, और उसके लिए उसने मीट्रिक की वैल्यू भी दे दी है। या आपके पास टाइम कंपोनेंट, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। आपके पास पहला कंपोनेंट जो है वो, चलिए आप इधर लिख लेते हैं, पहला कंपोनेंट जो है वो है आपका सी, और बाकी कंपोनेंट है 1 -1, बाकी -1 और यहाँ पे भी -1, और बाकी सारे कंपोनेंट जो है वो आपके पास 0 है। यहाँ पे आपने 0 0 लिख लेना है। अब आपने बताना है कि ये जो टी आई जे है यू आई रो यू आई यू जे को मूविंग फ्रेम के अंदर है, और आपने प्रूव करना है ट्रेस इसका। सॉरी, अब आपने जब इसका ट्रेस फाइंड आउट करना है तो ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप, अगर हम जब आई और जे को 0 वैल्यू देते हैं या आप आई और जे को टी वैल्यू देते हैं, तो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो रो सी स्क्वायर आएगी को मूविंग फ्रेम के अंदर। अब को मूविंग फ्रेम अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लें 54 पेज, एक सेकेंड जस्ट, ओके ये जो फर्स्ट वैल्यू है इस केस के लिए हमारे पास रो सी स्क्वायर आई थी, तो वही वैल्यू उन्होंने यहाँ पे लिखी रो सी स्क्वायर इन कोमूविंग फ्रेम। अब हम वैल्यूज देना स्टार्ट करेंगे इसको। जब आपने आपका ये गिवन था टी आई जे जी आई जे, और इस जी आई जे जो है वो ईटा आई जे के इक्वल था, और ईटा आई जे के लिए हम वैल्यूज देंगे। जब आपने आई जे को 0 वैल्यू दी, आई जे को 1, आई जे को 2, आई जे को 3 वैल्यू दी। अब आपने जब आई जे को आप देखें, सिर्फ आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट गिवन है और बाकी वैल्यू जो है वो उस केस के आपके पास जो मिनकॉस की स्पेस टाइम है उस केस के लिए। और या अगर आप कोमूविंग फ्रेम में देखें तो कोमूविंग फ्रेम के अंदर सिर्फ डायगोनल के अलावा सिर्फ एक वैल्यू दी मैंने, बाकी सारी 0 है। मतलब आपके पास सिर्फ टी 0 0 वाली वैल्यू आएगी, बाकी सारी तो इटसेल्फ 0 हो जाएगी। मतलब आपके पास जो टी 1 1 है वो भी 0 है, टी 2 2, टी 3 3, ये सारे डायगोनल कंपोनेंट 0 है। आपके पास टी स्क्वायर रो आ गया। अब ईटा 0 0 की वैल्यू जो है वो 1 है। मिनकॉस की स्पेस टाइम से हमने ये वैल्यू ली, सी स्क्वायर रो आपके पास ट्रेस आ गया इसका सी स्क्वायर रो के अंदर। फाइंड द ट्रेस ऑफ टी आई जे विद रो विद जी आई जे ईटा आई जे इन नॉन कोमूविंग फ्रेम। अब आपने वही उसी तरह से वैल्यूज को यूज करना है, लेकिन नॉन कोमूविंग फ्रेम वाली वैल्यूज को यूज करना है। लास्ट टाइम हमने मूविंग फ्रेम वाली वैल्यूज को यूज किया। मूविंग फ्रेम में आपके पास रो सी स्क्वायर वैल्यू एक ही वैल्यू थी, बाकी सारी वैल्यूज 0 थी। लेकिन नॉन कोमूविंग फ्रेम के अंदर आपके पास फर्स्ट वैल्यू है गैमा रो गैमा सी, फिर वी एक्स रो गैमा सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है वी वाई वी जेड डायगोनल के अलाउंग स्क्वायर्स में है, तो आप अम्बो वाली वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसको वैल्यूज दी, जब टी 0 0 ईटा 0 0 टी 1 1 टी 2 2 3 डायमेंशनल वैल्यूज दे दी, एंड देन रो गैमा स्क्वायर, और फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपका सी है, और ईटा 0 0 की वैल्यू जो है वो सी है, तो ये सी और सी आपका सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये वाली वैल्यू वी एक्स का स्क्वायर रो गैमा स्क्वायर सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ईटा 1 1 इन कॉस की स्पेस टाइम में फ्लैट स्पेस टाइम के लिए -1, ईटा 2 2 भी -1, ईटा 3 3 भी -1। बाकी वैल्यूज आपने उस इक्वेशन से देख के देनी है, जो कि आपके पास ये वाली इक्वेशन है। एक सेकेंड जी, ये वाली इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी जेड स्क्वायर। ओके, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं करेंगे, तो आपको ये समझ आ रही होगी। वैल्यूज से सिर्फ पुट करनी है, आपका इजीली जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सी स्क्वायर माइनस वी एक्स स्क्वायर माइनस वी वाई स्क्वायर माइनस वी जेड स्क्वायर हमारे पास इसका जो है वो ट्रेस आ चुका है। तो हमने यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि हमारे पास इसका ट्रेस नॉन कोमूविंग फ्रेम के अंदर क्या आएगा। सिंपल वैल्यूज जो है वो नॉन कोमूविंग फ्रेम की पुट करनी थी। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ टी आई जे रो यू आई यू जे। अब आपको इस कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह। कोमूविंग फ्रेम कंसीडर कोमूविंग फ्रेम में जो यू आई की वैल्यू है वो आपका सी 0 0 होती थी, और इन टर्म्स ऑफ जी 0 0 उन्होंने मीट्रिक डिफाइन कर दिया साथ। अब आपने वैल्यूज को पुट करना है। सबसे पहले तो आपके पास जो कोमूविंग फ्रेम के अंदर जो जी 0 0 है वो 1 होता है, तो आपके पास जो यू आई आ गया वो क्या आ गया, सी आ गया। बाकी सारी टर्म्स जो है वो 0 हो गई। आप इसके बाद जो आपके पास जो टी 0 0 है, आपने इस टर्म के लिए फाइंड आउट क्या करना था, कंपोनेंट फाइंड करने हैं टी आई जे के। मतलब आप इसको डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं। अब जब सबसे पहले हमने आई जे को 0 वैल्यू दी, तो रो यू 0 यू 0 यू 0 यू
0 मतलब आपके पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, ये u0 है, u1 u2 u3 आई को हमने वेरी करना है 0 1 2 3। आपके पास सबसे पहली वैल्यू c है, तो आपके पास u0 c का स्क्वायर हो जाएगा रो c स्क्वायर। और जो रिमेनिंग t0 आपके पास रो c स्क्वायर आ गया। अब जो रिमेनिंग कंपोनेंट है वो 0 है। 0 किस तरह से है, देखिए आपके पास जो u आई है बाकी सारे कंपोनेंट इसके 0, तो आप रो 0 जब आप उसके सेकंड कंपोनेंट पुट करेंगे t1 1 तो ये 0, ये भी 0, फिर थर्ड पुट करेंगे 0 ही आएगा। तो सारे कंपोनेंट बाकी क्या आएंगे 0 आएंगे। सिर्फ एक वैल्यू जो आपके पास रो c स्क्वायर के लिए आएगी t0 के केस में आएगी, वो रो c स्क्वायर आएगी। तो ये चीज़ ही हमने यहाँ पे सॉल्व करनी थी। होप तो आपको ये अच्छे से समझ आया।